वेलकम बैक। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली, इस्लामाबाद की अलग कानून साज असम्बली की तश्कील का फैसला किया गया है। खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश कर दी। तफसीलात क्या हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक इस बारे में मजीद बताएंगे। जी अजहर। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को अलग सूबे का दर्जा दिया जा रहा है। इस हवाले से एक खुसूसी कमेटी कायम की गई थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में इस कमेटी में कुछ वफाकी वज़रा और इस्लामाबाद के अरकान कौमी असम्बली मौजूद थे। इस कमेटी ने अपनी तफसीली रिपोर्ट जो है वो तैयार करके वज़ीर आज़म को भेज दी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद की अलग असम्बली होगी जिसके अरकान की तादाद 20 से 30 होंगे और इसके साथ साथ इस असम्बली का अलग सेक्रेटेरिएट होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत से मुतल्लिक जो जितनी भी कानून साजी है वो इस असम्बली के जरिए की जाएगी। इसके साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत का इस्लामाबाद का अलग हुकूमती ढांचा जो है वो तश्कील दिया जाएगा। अरकान असम्बली जो है इस असम्बली के वो बराह रास्त इंतखाब के जरिए मुंतखब होंगे। इस्लामाबाद का एक अलग चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। सीडीए समेत इस्लामाबाद के तरक्याती और इंतजामी अमूर इसी असम्बली के जरिए हल होंगे और ये असम्बली अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास मौजूद है। जो ये मंजूरी वज़ीर आज़म की तरफ से होगी तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट से कानून साजी की जाएगी। ठीक है, अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे आप। इसी पर बात करने के लिए सीनियर रैंकिंग पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद को अलग सूबे का दर्जा देने का फैसला किया गया है, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, मुझे तो इसकी एक ही लॉजिक समझ आती है, बिकॉज अदरवाइज आपके पास लोकल बॉडी सिस्टम है। मुझे नहीं पता नए नए तजर्बे करने की जरूरत क्या है, पुराने तजर्बे तो इनसे ठीक हो नहीं रहे। अनटिल अनलेस ये एक मॉडल चेक किया जा रहा हो कि जो ये बातचीत चल रही है आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की, कि सूबों के अंदर यूनिट्स बना दें, उनकी क्या शक्ल होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, ये उसका एक लैब टेस्ट तो हो सकता है। वरना लॉजिक फ्रैंकली एक मिनी सूबा बनाने की लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, उसी को इम्प्लीमेंट कर लें। अगर जिसको आप कहते हैं ना कि एक टेस्ट केस, तो टेस्ट केस दो चीजों का हो सकता है। ये एक टेस्ट केस हो सकता है जो हम बात सुन रहे हैं बार बार सूबों को छोटा करने की, उसका भी ये लैब मॉडल बन सकता है कि देखें अगर इस साइज का सूबा चल सकता है तो फिर दूसरे सूबों का भी जस्टिफिकेशन बन जाएगी कि उसके अंदर आप छोटे सूबे बना दें। और दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं तो वो उनकी शक्ल हैयत क्या होगी। ये मुझे खाली इस्लामाबाद के लिए नजर नहीं आ रहा, ये मुझे एज अ टेस्ट केस नजर आ रहा है आइदर और उन दो मॉडल्स का। कल हमारे शो में भी राना सनाउल्लाह साहब भी बार बार ये बात कर रहे थे और शोज में भी कर चुके हैं कि देखें वक्त आ गया है या बहुत फार लोकल बॉडी सिस्टम हो या स्मॉलर यूनिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। तो ये एक लैब मॉडल बन सकता है उसका प्रोटोटाइप, कि देखते हैं कि यहाँ पे कैसा चलता है। तो मालिक साहब, अगर आपके ख्याल में ये टेस्ट केस है या लैब मॉडल है तो आने वाले दिनों, महीनों या सालों में आप नए सूबे और भी बनते देख रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो बनेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है ना, तो आप देखिए ये तो खानदान है। जो पीपल्स पार्टी है वो भुट्टो खानदान की मलकियत है, जो पीएमएलएन है वो इनकी मलकियत है, शरीफ फैमिली की। उन्हीं के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, वो ताकत नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो शायद वो सूबों को बचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट को ले आए, डिफरेंट टीयर की चीजें ले आए, वरना इंडिया में नहीं बने। बहुत से ममालिक हैं जो शुरू होते हैं, बाद में कितने उनके, स्विट्जरलैंड छोटा सा मुल्क है उसमें कितने कैंटन्स हैं। सो बनने तो हैं, आप देखना है कि कितनी देर ये डिले कर सकते हैं। ये तो लोकल बॉडीज नहीं बनने दे रहे क्योंकि इनकी पावर्स कम होती हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो इस्लामाबाद का इनोसेंट साउंडिंग चीज है ना, ओहो अच्छा है यहाँ की असेंबली हो जाए, कोई बुराई नहीं है, बड़ा अच्छा मॉडल है, हो जाए। लेकिन मुझे इसका जो प्लानिंग नजर आती है वो मुझे सिंपल ये नहीं नजर आती कि हमने एक चीज नई बना दी है, बिकॉज उसको एडमिनिस्टर करने के तरीके थे। आई थिंक ये एक लैब मॉडल बन रहा है आइदर और उन दो मॉडल्स में से आजमाने का कि कौन सी चीज इफेक्टिवली चलेगी आइंदा। तो मालिक साहब, क्या लगता है कि बजट से पहले इस मामले पर कानून साजी हो जाएगी या बजट के फौरी बाद? और पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आपको लगता है कि वो इस पर एग्री कर लेगी? नहीं, उनका कोई इतराज नहीं है ना, इस्लामाबाद में उनके कुछ स्टेक्स नहीं है। ये किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रही, इसलिए बड़ा जबरदस्त ये जगह ढूंढी है। फेडरल कैपिटल है, इसकी अपना स्टेटस है, इसकी कोई सीटें उतनी नहीं है, आपको पता नेशनल असेंबली की 2-3 सीटें हैं। सो ये किसी को इम्पैक्ट नहीं करता। सो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई रेजिस्टेंस होगी।
लेकिन आई थिंक ये स्मार्ट मूव है। मालिक साहब, मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही थी ना कि अगर तो इस्लामाबाद को अगर एज लैब मॉडल बनाया जा रहा है तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिंध में भी जो है वो इस तरह के सूबे बनने की पहले भी आवाज उठती रही है। असेंबली नजर आ जाए, आपको कराची में असेंबली नजर आ जाए, आपको लाहौर में नजर आ जाए, मुल्तान में आ जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये इतनी इनोसेंट मूव नहीं है, ये मासूम चीज नहीं है, ये डेफिनेटली इसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। ये खाली इस्लामाबाद का इशू नहीं है, ये इस्लामाबाद का ये मॉडल एक्सपेरिमेंट है जो सर्व करेगा फ्यूचर मॉडल जो आपको मुल्क में होते नजर आएंगे। ठीक है मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजगुर में फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराजे तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो गई। जगह जगह जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। कानून साज असेंबली की नशिस्तों के लिए पोलिंग 7 जून इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। उनमें 266 आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में वोटर्स की मजमूई तादाद 9,63,034 है। 5,06,097 मर्द, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,56,937 है। पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम वीडियो पैगाम। आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं, 7 जून को घरों से निकलें, तीर के निशान पर मुहर लगाएं और पीपल्स पार्टी को जितवाएं। हमने मुश्किल वक्त में अवाम का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूर, किसान और गरीब को आवाज दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत को इख्तियार के जरिए नहीं समझते, वो सियासत को अवाम की अमानत समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हर बेटी को तालीम और हर शख्स को सेहत की सहूलियात मिले। 7 जून को अब सब घरों से निकले, अपनी वोट की हिफाजत करें और तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे यूट्यूबर और ARY डिजिटल के मारूफ प्रोग्राम शानी रमजान के खुसूसी मेहमान शेराज और उसकी बहन मुस्कान से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुसूसी और दिलचस्प मुलाकात की। दोनों के दरमियान होने वाली दोस्ताना गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिलावल ने शेराज से कहा, मैं कराची से बैठकर भी आपको फॉलो करता हूं। शेराज की गिलगित बल्तिस्तान में की जाने वाली फलाही काविशों को भी भरपूर सराहा। मैं आपके सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं तो कराची से आपको फॉलो करता हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी। आई एम योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम कराची। रिमेंबर माय नेम इज बिलावल। ओके, आपको याद रखिए। आपका सोशल मीडिया देखा और बहुत खुश हुआ ये देख के कि आप ना सिर्फ इतना मेहनत कर रहे हो, इतना फेमस हो चुके हो, मगर फिर आप अपने इलाके के लिए काम भी करते हो। आपने उनको पानी भी दिलवाया। फिर उस्मान मुझे बता रहा था कि आपने कोई स्कूल शुरू किया वहाँ, तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। इवन मेरे नाना जो है बहुत ख्याल रखता था, बहुत पसंद करता था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और बहुत काम किया इधर के लिए, इधर के खासतौर पर गरीब अवाम को। अब हम भी चाहते हैं कि हम अपनी कोशिश करें, जैसे हमारे बड़ों ने यहाँ की अवाम की खिदमत की, हम भी चाहते हैं कि हमें ये मौका मिले इंशाअल्लाह ताला कि हम भी यहाँ के अवाम की खिदमत करें। हमारा स्कॉर्पियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ मेरे ख्याल में। अच्छा, पहली दफा कब आए थे? मैं पहली दफ़ा 2020। गिलगित में नून लीग का सियासी पावर शो, पीपल्स पार्टी और PTI पर भरपूर जुबानी हमले किए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तासुब की नहीं काम की बात है। कराची और लाहौर का मवासना कर लें। क्या आप कराची की तरह इस हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं? खुरम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के अवाम ने फैसला करना है, अपने इलाकों को कराची बनाना है या लाहौर।
اختیار ولی بولے ہمارے اتحادیوں سے کہیں اسپتال نہیں ہے یا سڑکیں خراب ہیں، وہ ایک ہی بات بتائیں گے، جب بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے۔ ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا جمہوریت کا لبادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے، وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں، اگر آپ کراچی کی طرح اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کو دیں۔ ہر جماعت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اپنا جوابی پرچہ حل کر کے آئی، آپ نے یہ فیصلہ کرنا 7 جون کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا۔ شیر کا نشان گلگت بلتستان کی آنے والی ترقی، خوشحالی اور بہتری کا نشان ہے۔ ہمارے اتحادی ہیں، ان کو آپ بولے کہ ہسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ سڑک خراب ہے، وہ آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے، جب بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے۔ ملک کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے